तकनीकी कारणों से क्या हुआ कि ये इसका लक्ष्य रखा गया 2 साल तक, परंतु ये 2 साल तक ना काम कर सका, 10 महीने तक ही काम किया और इसके द्वारा हमें असफलता तो प्राप्त हुई, लेकिन हमें कुछ नई सफलताओं को भी जन्म दिया। कहते हैं इसी के द्वारा पहला प्रमाण मिला कि चंद्रमा पर भी पानी है, और इस सबूत को पुष्टि करने हेतु जिसे हम लोग सभी विदेशों करते रहते हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि भारत ने जो खोज किया है, ये सच में खोज किया है कि वहां पे पानी उपस्थित है। सिर्फ यही नहीं, भारत ही पहला ऐसा देश बना जिसमें कुछ रासायनिक तत्वों का भी प्रमाण दिया जो सटीकता के साथ लागू होती है। फिर ये उपलब्धि हमें बहुत लंबे समय तक अच्छी सफलता नहीं दिला पाई, इसलिए हमने दोबारा प्रयत्न किया और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया और इसे 2019 में लागू किया गया। कहते हैं इसे GSLV 3 मार्क 3 के द्वारा, जिसे बाहुबली की संज्ञा दी जाती है, इन्होंने इसके द्वारा प्रक्षेपित किया। कहते हैं ये भी अपनी सफलता को पूरी तरह से छू ना सका, लेकिन इसमें 70 से 80% सफलता को प्राप्त किया और इसके द्वारा क्या हुआ कि हम चंद्रमा के ऑर्बिटर मिशन में इसे हम एक रोबोट एक ऑर्बिटर को प्रक्षेपित करने में सफल रहे, लेकिन जहां ये सफलतापूर्वक लैंड होना था वहां ये लैंड ना होकर क्रैश कर गया। इसलिए इसे भी हम लोग याद के रूप में तिरंगा पॉइंट के द्वारा इसे हम लोग अपने क्षणों में याद रखे हैं। फिर इसी सफलता को हमने और आगे बढ़ाया। कहते हैं इस सफलता को आगे बढ़ाने के बाद हमारे यहाँ भारत में वो गौरव का क्षण आया जिसे आज हम 23 अगस्त 2023 के रूप में अंतरिक्ष दिवस के रूप में आज हम 2025 में भी मना रहे हैं। कहते हैं इसका बजट मात्र 1615 करोड़ था, जहां हॉलीवुड की फिल्में बहुत हजारों करोड़ की खर्च करते हैं, ये मात्र 75 मिलियन में क्या किया कि ये लक्ष्य को प्राप्त किया। इसमें 3 रखा गया, एक लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। ऑर्बिटर को क्या किया कि हम लोग जब 2 में प्राप्त कर लिए तो ऑर्बिटर को छोड़ दिया गया, बल्कि 2 के रूप में आगे बढ़े और कहते हैं यही चंद्रयान 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की धरती पे सफलतापूर्वक वहां पे लैंड हुई। और इसी के क्षणों को याद रखते हुए हम लोगों ने 23 अगस्त से हमने भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और यही सफलता हमें वो भी याद दिलाती है कि हम कहां से चले और कहां आए, बल्कि यही सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किए, जिनमें डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम, APJ अब्दुल कलाम का नाम और के शिवन का नाम और वर्तमान में S सोमनाथ जी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सिर्फ उन्हीं का योगदान नहीं, बल्कि वे सभी वैज्ञानिकों का योगदान है जो इस कार्य को अपने पीछे से भी करते हुए जो नाम और शोहरत के पीछे नहीं भागे, बल्कि उन्होंने अथक प्रयास के द्वारा हमें ये सफलता प्राप्त कराने में मदद की। कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो ने विश्व में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है और इस अद्वितीय स्थान को आगे जारी रखने के लिए भी हमने बहुत सारे योजनाओं को प्रस्तावित किया है। कहते हैं हमने जब प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह को जब लॉन्च करने जा रहे थे, प्रथम था तो हम लोग यूएसएसआर की मदद ले रहे थे। उस टाइम हम लोगों ने बैलगाड़ी और साइकिल के द्वारा समाज को ढोया, तो उसी वक्त यूरोपीय वैज्ञानिक और अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे बोले क्या चंद्रमा तक भी बैलगाड़ी और साइकिल से जाओगे? तो उस वक्त हमारे वैज्ञानिकों को ये ठेस पहुंची और उन्होंने इसका मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयत्न किया, लेकिन बातों से नहीं, वो करके दिखाए। कहते हैं कि इसी की पहली सफलता हमें जो विश्व पटल पे बहुत अच्छे से उभरा मंगलयान मिशन 2014 को लागू किया। सब दुनिया हंस रही थी कि अभी तक तो कोई सफलतापूर्वक अच्छा से लॉन्च भी नहीं कर पाया और भारत ने पहले ही प्रयास में इसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। दूसरा था इसका 2017 में PSLV मिशन, जिसमें 104 उपग्रह को एकदम सफलतापूर्वक उसे अपने स्थान पे पहुंचा दिया। फिर तीसरी इसकी थी चंद्रयान 3, जिसको हम लोग आज इसी के दिवस पे हम लोग भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं ना ये तो सिर्फ एक उड़ान है, अभी पूरा आसमान बाकी है। और इसी को आगे करते हुए इसरो ने बहुत सारे ऐसे योजनाओं को भी प्रस्तावित किया है जो भारत का मान और गौरव और आगे बढ़ाएगा। जैसे इसकी बहुत बड़ी सफलता एक पूरी करने की है गगनयान मिशन। चंद्रयान 2 आदित्य L और खुद का
2035 तक अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।